बिहार चुनाव में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री। मोदी नीतीश की सुनामी में 200 का आंकड़ा पार। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। बिहार में चला मोदी मैजिक। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 91% स्ट्राइक रेट के साथ 92 सीटों पर जीत। 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर। चिराग और मांझी बने स्टार प्लेयर। एनडीए के प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। सोर्सेज के हवाले से खबर। बिहार में राहुल तेजस्वी की बड़ी हार। 40 से कम सीटों पर सिमटा महागठबंधन। आरजेडी को सिर्फ 27 सीट। डिप्टी सीएम फेस बने मुकेश सहनी की पार्टी का नहीं खुला खाता। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। गमछा हिलाकर कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। जय श्री राम और मोदी मोदी के लगे नारे। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कभी कट्टा सरकार नहीं आएगी। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। का कट्टा का विरोध कांग्रेस को बहुत चुभता था। विकसित बिहार के लिए लोगों ने वोट किया। पीएम मोदी बोले, बिहार की जनता ने मेरा आग्रह माना। आज की जीत ने महिला युवा का समीकरण बनाया। अब एमवाई का मतलब महिला और यूथ है। प्रचंड जीत के बाद पटना में बीजेपी मुख्यालय में होली का नजारा। महिला कार्यकर्ताओं ने ढोलक की थाप पर जमकर उड़ाए गुलाल। एनडीए की प्रचंड जीत पर चिराग पासवान ने बिहार की जनता को दी बधाई। का जनता ने अगले 5 साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का फैसला लिया। पटना में जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। रिजल्ट के साथ ही जेडीयू कार्यालय के बाहर जश्न। कार्यकर्ताओं ने बांटे लड्डू। एनडीए की बम्पर जीत पर दिल्ली में जश्न। बीजेपी दफ्तर के बाहर बजे ढोल नगाड़े। लोगों ने बांटी मिठाइयां। प्रचंड जीत से एनडीए में जबरदस्त उत्साह। पटना में अनंत सिंह के घर बजे ढोल नगाड़े। बिहार ने एनडीए की प्रचंड जीत पर मुंबई में जश्न। ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके बीजेपी के कार्यकर्ता। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर नागपुर में भी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमकर नाचे और मिठाइयां भी बांटी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का बंगाल के हुगली में जश्न। बिहार कर सकता है, बंगाल भी कर सकता है लिखे पोस्टर भी लहराए। लखनऊ में भी बिहार में एनडीए की जीत का जश्न। बीजेपी दफ्तर में बजे ढोल नगाड़े। बांटी गई मिठाइयां। एनडीए की प्रचंड जीत पर अमित शाह का ट्वीट लिखा, वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को जनता ने दिया जवाब। एसआईआर को लेकर अमित शाह के 2 ट्वीट कर लिखा, बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया। मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है। शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। का राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में सबसे निचले पायदान पर। बांकीपुर से बीजेपी की जीत। नितिन नबीन ने आरजेडी की रेखा कुमारी को दी शिकस्त। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव जीते। आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव को हराया। एनडीए की जीत पर प्रचंड जीत पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बिहार की जनता ने पीएम मोदी नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। मैथिली ठाकुर ने अलीनगर की जनता का आभार व्यक्त किया। कहा, ये जीत मेरी नहीं, उन सभी लोगों की जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह जीते। आरजेडी की वीणा देवी को हराया। पटना में अनंत सिंह की जीत पर जश्न। आवास पर समर्थकों ने की आतिशबाजी, जमकर डांस किया। बिहार की बम्पर जीत को जेपी नड्डा ने डबल इंजन सरकार के काम पर मुहर बताया। बिहार की जनता को 100% प्रणाम कर जताया आभार। नड्डा बोले, जंगल राज और भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा। सुशासन और विकास पर जनता ने मुहर लगाई है। एनडीए की जीत पर राजनाथ सिंह ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। कहा, विकास की राजनीति की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। ये बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश को दिया जीत का श्रेय। प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार की राजनीति से अब वे खुद गायब हो जाएंगे। बिहार चुनाव नतीजों पर रविशंकर प्रसाद बोले, जनता ने जात पात से ऊपर उठकर वोट किया। जनता ने विकास के रास्ते को चुना है। प्रचंड जीत मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। कहा, केंद्र में पीएम मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मेहनत की वजह से एनडीए ने बिहार चुनाव जीता है। एनडीए की जीत पर दिग्विजय सिंह ने उठाया सवाल। कहा, पूरा खेल हेरफेर की गई, वोटर लिस्ट का है। एनडीए की प्रचंड जीत पर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने जनता का आभार जताया। कहा, बिहार की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है। एनडीए की जीत पर बोले बीजेपी नेता गौरव भाटिया, पीएम मोदी और नीतीश को जोड़ी अद्भुत, जिन्होंने नकारात्मक राजनीति की वे हार गए। बिहार में एनडीए की जीत पर जयंत चौधरी का बयान। जनता ने बिहार के विकास के लिए किया मतदान। नीतीश कुमार ने हर वर्ग के लिए काम किया। एनडीए की बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बोले ललन सिंह, नीतीश कुमार टाइगर हैं। लोगों ने उनके नेतृत्व और उनके काम पर मुहर लगाई। महागठबंधन की करारी हार को वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने किया स्वीकार। कहा, आने वाले समय में हम अपनी विफलता का मंथन करेंगे। सुप्रिया सुले ने जीत के लिए नीतीश कुमार को दी बधाई। कहा, जो जीता वही सिकंदर, हमारे वोट क्यों कटे, सबको इसका एनालिसिस करना होगा। बिहार चुनाव में पीके की जनसुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। आगे की रणनीति पर 16 नवंबर को प्रशांत किशोर करेंगे पीसी। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर बोला हमला। कहा, बिहार में एनडीए की जीत के लिए केवल ज्ञानेश कुमार हैं जिम्मेदार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। कहा, बिहार की जनता पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास करती है। तेजस्वी को बिहार की जनता ने नकार दिया। बिहार रिजल्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जनता ने अमन शांति चैन के लिए वोट किया।
बिहार में बम्पर जीत पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल बोले, बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ, जनता ने विपक्ष को नकार कर वंशवाद के खिलाफ मुहर लगाई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार की जनता ने डबल इंजन पर भरोसा व्यक्त किया, राहुल और तेजस्वी की बात को जनता गंभीरता से नहीं लेती। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी, एनडीए को इसी तरह से रिजल्ट की उम्मीद थी। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, ये चुनाव नीतीश के करिश्मे का चुनाव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, नतीजों से साफ हुआ जनता को जंगल राज वाले नहीं विकास वाले चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, यह अप्रत्याशित नहीं है, हमने पहले से ही कहा था, प्रचंड बहुमत से नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही। एनडीए की जीत की खुशी में जीतन राम मांझी ने खाई जलेबी, बोधगया में लोगों के साथ खाई जलेबी। मांझी की पार्टी एचएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन बोले, नई सरकार ने जोश के साथ बिहार के लिए करेगी काम। मनोज तिवारी ने जीत का एकमात्र कारण जनता का मोदी नीतीश में विश्वास बताया, बोले, बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बिहार की जनता को दी बधाई, कहा जनता ने विकास को चुना है। बिहार रिजल्ट पर दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कहा बिहार की जनता ने पीएम मोदी पर एक बार फिर भरोसा किया। चिराग पासवान की पार्टी की शांभवी चौधरी का बयान, हमने पहले से ही कहा था, बिहार में लोगों को बदलाव नहीं विकास चाहिए। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने नीतीश कुमार को दी बधाई, कहा हम यही होली दिवाली मना रहे। महागठबंधन की हार के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा बिहार में एसआईआर ने खेल किया, इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अखिलेश ने बीजेपी को दल नहीं छल कहा, लिखा एसआईआर का खेल बंगाल, तमिलनाडु, यूपी, बाकी जगह पर नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव के ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले अखिलेश हार की हताशा में डूब गए, आज के नतीजों के बाद सपा का भविष्य बुरी तरह से अंधकार में हुआ। बिहार रिजल्ट को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐतिहासिक जीत बताया, कहा बिहार देश को संदेश दे रहा। बिहार की जीत पर ब्रजेश पाठक ने बिहार की जनता का आभार प्रकट किया, कहा जीत को पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता का मुहर है। बिहार रिजल्ट से उत्साहित यूपी के मंत्री दानिश अंसारी बोले, मुस्लिम समाज ने बीजेपी को वोट दिया, सच्चा विकास सिर्फ एनडीए ही कर सकता है। एनडीए को मिल रही जीत पर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी बोली, राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर जो तर्क दिए, बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया। रुझानों से उत्साहित बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा जब तक राहुल गांधी विदेश में उठेंगे तब तक एनडीए की जीत यहां हो चुकी होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिहार रिजल्ट को एसआईआर का असर बताया, कहा अब लोकतंत्र बचाने की चिंता। करारी हार पर अशोक गहलोत बोले, बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, सरकार और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का आरोप है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिहार में एसआईआर के नाम पर चुन चुन कर वोट काटने का आरोप लगाया, कहा इसी वजह से ऐसे नतीजे आए। बिहार में महागठबंधन के पिछड़ते ही दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाया, कहा बंगाल की बारी। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर शाहनवाज हुसैन बोले, विपक्ष सिर्फ हार के बहाने बना रहा। एनडीए की बंपर जीत पर बोले मंत्री प्रेम कुमार, बिहार तो झांकी, अभी बंगाल बाकी, ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर जंगलराज खत्म करेंगे। पप्पू यादव ने चुनाव परिणाम को बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा हमें इसे स्वीकार करना होगा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रिजल्ट पर जताई मायूसी, कहा महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाने से एनडीए के पक्ष में माहौल बना। अमरावती के पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पीएम मोदी और अमित शाह को बिहार की जीत का चाणक्य बताया, जनता न भूत और न भविष्य का रिजल्ट दिया है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बंपर जीत को अकल्पनीय बताया, बोले बिहार के मतदाताओं ने विकास के नाम पर किया मतदान। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की देवयानी राणा जीती, मतदाताओं का जताया आभार। बड़गाम विधानसभा उपचुनाव में पीडीपी का चला जादू, आगा सैयद मुंतजिर 4479 वोटों के अंतर से जीते। बड़गाम उपचुनाव में जीतने पीडीपी वर्कर में भरा जोश, पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती का ऑफिस में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पीडीपी विधायक वाहिदा पारा बोले, बड़गाम उपचुनाव में जीत सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए मैसेज है, शासन प्रशासन जमीन से गायब है। राजस्थान के अंतर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन जीते, तेलंगाना की जुबली हिल सीट पर कांग्रेस का कब्जा। अंतर से प्रमोद जैन के जीतने पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए धन और सत्ता का पूरा इस्तेमाल किया। पंजाब के तरनतारण उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कमाल, हरमीत सिंह संधू ने जीता उपचुनाव। दिल्ली ब्लास्ट केस में बुलडोजर एक्शन, आरोपी डॉक्टर उमर नबी के पुलवामा स्थित घर को प्रशासन ने ध्वस्त किया। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच तेज, आतंकी डॉक्टर शाहीन के फोन से बड़ा खुलासा, थ्रीमा ऐप के जरिए आपस में बात करते थे डॉक्टर उमर, मुजम्मिला और शाहीन। डॉक्टर उमर, मुजम्मिला और शाहीन इसी ऐप से संवेदनशील दस्तावेज, नक्शे, लेआउट, प्लान एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। थ्रीमा ऐप से बात करने के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं होती। दिल्ली धमाके में आरोपी आतंकी शाहीन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक्शन, कानपुर ब्रांच ने शाहीन की आजीवन सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव भेजा यूपीए आईएमए के पास। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, उमर और शाहीन 2 हैंडलर्स के संपर्क में थे। सोर्सेस के मुताबिक एक हैंडलर पाकिस्तान, दूसरा टर्की का था। हैंडलर्स के नाम ओकासा और आरिफ निसार, एजेंसियों को दोनों के एक होने का भी शक।
आरोपी हैंडलर के साथ टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और दूसरे ऐप के जरिए कर रहे थे बात। दिल्ली एनसीआर और जयपुर में 5 जगहों पर ईडी का छापा, ड्रग्स मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में एजेंसी की कार्रवाई। शंभू बॉर्डर को लेकर अम्बाला पुलिस ने बंद किया किसानों को दिल्ली कूच के चलते बैरिकेडिंग। कौमी इंसाफ मोर्चा संगठन ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में शांति वन पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पंडित नेहरू की 136वीं जयंती पर उनको दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी ने भी पुष्पांजलि दी। 2 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर थी महामहिम। एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया, व्यवस्था देकर अधिकारियों को लगाई फटकार। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 84 अंक बढ़कर 84,562 पर बंद। निफ्टी में भी 30 अंकों की उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे टूटा रुपया, $1 की कीमत 88.73 रुपए हुई। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट, 1126 रुपए कम होकर 1,25,428 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। ईडन गार्डन टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म, भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 37 रन। क्रीज पर केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर मौजूद। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन के दूसरे सेशन में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रनों पर ढेर। टॉस जीतकर अफ्रीका ने शुरू की